गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी दो इरेशनल नंबर के सम को, प्रोडक्ट को और डिवाइड को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो हमारा वो नंबर होता है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √5, √3, √7, √2 etc। मीन्स वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर कोई भी नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है तो उसे भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि उसे हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो हमारा इरेशनल नंबर है जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, उस इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को, सम को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे हम उसके सम को फाइंड कर सकते हैं। एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को कैसे सम करेंगे, ऐड करेंगे, वो पहले हम लोग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर को भी इसी वीडियो में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एडिशन का, कि कैसे हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 7√2 + 5√7 + 3√3। इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है किसके साथ, 7√2 - 7√3 + 11√5। इस दोनों इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं। यहाँ पे आप कैसे जानेंगे, सबसे पहले ये जान लें कि हम लोग कैसे जानेंगे कि दो जो नंबर हमारे दिए हुए हैं वो नंबर हमारे इरेशनल हैं या रैशनल हैं। तो यहाँ पे आप देखिए √2, 7 के साथ जो नंबर है वो √2 है, तो √2 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये इरेशनल हो गया। उसी प्रकार √7 भी हमारा इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। सेकेंड टर्म में आप देखें तो √2 हमारा इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है और √5 भी इरेशनल है। तो ये दोनों नंबर इरेशनल हो गए। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सम ऑफ इरेशनल प्लस इरेशनल वो भी इरेशनल होता है। सम ऑफ रैशनल प्लस रैशनल हम लोग जानते हैं क्या होता है, रैशनल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारा इरेशनल नंबर है तो उसके साथ अगर हम रैशनल नंबर को भी ऐड कर देंगे तो इरेशनल प्लस रैशनल हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल प्लस रैशनल वो हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है और ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब दोनों के सम को हमें फाइंड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7√2 + 5√7 + 3√3 + 7√2 - 7√3 + 11√5। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को एडिशन ऑपरेटर के साथ दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों के सम को फाइंड करना है। जब भी हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर के सम को फाइंड करते हैं तो उस केस में सम फाइंड करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में क्या करते हैं कि जब हम लोग x + y + 2x करते हैं तो x वाले टर्म्स को x के साथ ऐड करते हैं और y वाले टर्म्स को y के साथ ऐड करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जिस भी नंबर के इरेशनल नंबर वाले टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए √2 मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। तो जिसका इरेशनल टर्म्स हमारा मैच करेगा वही टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देखिए 7√2 प्लस 7√2 मैच कर रहा है, तो 7 + 7 हमारा क्या हो जाएगा, 14√2 हो जाएगा। सेकेंड में आप देखिए 5√7 है और यहाँ कहीं भी 5√7 हमारा नहीं है, तो ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, तो हो जाएगा 5√7। नेक्स्ट में आप देखिए 3√3 मीन्स इसका जो इरेशनल टर्म्स है वो √3 है, यहाँ भी √3 है, तो 3√3 माइनस 7√3, तो 3 - 7 क्या होगा हमारा, -4 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट में हमारा क्या है 7√2, ये हमारा ऐड हो चुका है। 11√5 हमारा एक नंबर है जिसका कोई भी यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं +11√5। इस प्रकार से जो हमारा जो इरेशनल नंबर था उस दोनों का जो सम आया वो आ गया 14√2 + 5√7 - 4√3 + 11√5। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है 2/3√7 - 1/2√2 + 6√11। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। दूसरा जो इरेशनल नंबर है 1/3√7 + 3/2√2 - √11 के साथ। ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर हैं और इस दोनों के सम को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लाइक टर्म्स है उसको हम लोग साथ में लिखेंगे, तो 2/3√7 + 1/3√7, तो ये हो जाएगा 2/3√7 + 1/3√7। इसको हम लोग साथ में लिखेंगे लाइक टर्म्स को, प्लस अब √2 का जो टर्म्स है -1/√2, 1/2√2 + 3/2√2। ये दोनों लाइक टर्म्स था, क्योंकि दोनों का इरेशनल नंबर सेम था तो मैंने लिख दिया -1/2√2 + 3/2√2। लास्ट जो हमारा टर्म है ये भी हमारा लाइक टर्म्स है, देखिए √11, तो इसको लिख सकते हैं 6√11 - √11। अब इसका जब हम लोग सम फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं 2/3, ये √7 तो हमारा एक तरह से क्या है, लाइक टर्म्स का, इरेशनल नंबर का लाइक टर्म्स है, तो 2/3 + 1/3, जब इसका हम लोग सम फाइंड करेंगे 2/3 + 1/3, 3 का एलसीएम क्या होगा 3, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1 = 3/3 हो जाएगा। 3 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो 2/3 + 1/3 1 होगा और इंटू √7, तो √7 होगा, कि 1√7 या फिर √7 हम लोग लिखें तो बात एक ही है, 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। प्लस अब यहाँ पे देखिए -1/2 + 3/2, -1/2 + 3/2 को जब ऐड करेंगे 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 × 1 = 2, तो -1 × 1 = -1, 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3, तो -1 + 3 करेंगे तो 2/2, ये भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा √2। प्लस अब यहाँ पे देखिए 6√11 - 1√11, तो कितना हमारा हो जाएगा 5√11। तो इस प्रकार से हमने जो दिया हुआ हमारा इरेशनल नंबर था उसका सम फाइंड कर लिया और सम हमारा कितना आया, √7 + √2 + 5√11। उम्मीद करते हैं आपको एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो है कि अगर आप यहाँ माइनस साइन देते हैं तो आपका जो साइन होता है ब्रैकेट के अंदर का सारे का साइन चेंज हो जाता है। ये आप अलजेब्रा में जिस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते थे आप उसी प्रकार यहाँ भी कर लें, और उसमें भी आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म्स ही माइनस होंगे और जो अनलाइक टर्म्स होगा वो हमारा एज इट इज रह जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर की ओर चलते हैं।
हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमें दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे उस समय जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करते समय हमें एक फॉर्मूला का यूज करना है, एक रिलेशन का यूज करना है। वो रिलेशन है, अगर मान लीजिए दो नंबर का प्रोडक्ट है और वो रूट के अंदर है, मीन्स रूट अंडर ए बी है, तो उसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। या फिर इसी को आप रिवर्स में सोचें तो रूट ए और रूट बी हमारा दो इरेशनल नंबर है और इसका जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी। और इसी रिलेशन को हम लोग जब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे तो यूज करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर का वो है 3√28 इंटू 2√7। इस दोनों इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब हम लोग प्रोडक्ट इरेशनल नंबर के फाइंड करते हैं तो जो हमारा इंटीजर होता है वो इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो इरेशनल टर्म्स होते हैं वो इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 इंटू रूट अंडर। अब यहाँ पे देखिए आप इस एक्सप्रेशन को, जो एक टर्म्स हमारा है, रिलेशन है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा रूट ए हो गया इंटू ये रूट बी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी रूट। जैसे यहाँ पे देखिए आप रूट ए इंटू रूट बी, रूट अंडर ए बी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 6 इंटू, अब यहाँ पे रूट के अंदर जो भी टर्म्स आएंगे उसमें अगर आप देखें, इसको अगर आप ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो उसको आप ब्रेक कर दें। से 28 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 14 जा 28 एंड 2 7 जा 14। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, तो उसको 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखेंगे और इंटू 7 पहले से हमारा है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे जब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे होंगे कि जब हमारा पेयर मिलता है रूट के अंदर तो वो रूट से बाहर हो जाता है। तो हमें 2 का भी एक पेयर मिल गया और 7 का भी एक पेयर मिल गया, तो हमारा हो जाएगा 6 इंटू 2, एक पेयर 2 का है तो 2 बाहर हो गया, एक पेयर 7 का है तो ये 7 भी बाहर हो गया। तो 6 2 जा 12 7 जा 84। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ गया 3√28 इंटू 2√7 का वो आ गया 84। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर का 2 + 3√3 इंटू 4 + 5√7। ये दोनों हमारा इरेशनल नंबर है। देखिए आप 2 रैशनल है और 3√3 इरेशनल है। मैंने अभी आपको बताया रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, यहाँ पे भी रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल हो गया। अब हमें दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस में करेंगे। 2 4 जा 8 हो गया प्लस 2 इंटू 5, ये 2 हमारा इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 2 5 जा 10 और √7 हमारा इरेशनल है तो √7 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 3√3 इंटू 4, तो 4 3 जा हमारा 12 हो गया इंटू √3 प्लस 3 5 जा 15 √7 इंटू √3, तो √7 इंटू √3 कितना हो जाएगा √21। इस रिलेशन को मैंने यूज किया है रूट ए इंटू रूट बी होता है, तो यहाँ पे ए और बी डिफरेंट है, तो √3 इंटू √7 इक्वल टू √21 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ये कहीं ऐड तो नहीं हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे √7 कहीं लाइक टर्म्स नहीं है √7 का, √3 भी कहीं मैच नहीं कर रहा है, √21 भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका जब प्रोडक्ट हम लोग फाइंड किए
तो आ गया 8 + 10√7 + 12√3 + 15√21। इस रिलेशन में इस रिलेशन का यूज़ करते हुए एक और रिलेशन मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि √a और दूसरा भी नंबर हमारा √a है, तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a × a, क्योंकि a के प्लेस पे भी हमारा a है और b के प्लेस पे भी हमारा a है, तो ए बी के जगह पे हमारा a × a आ जाएगा। और अगर हमारा पेयर मिलता है तो वो नंबर हमारा स्क्वायर रूट से बाहर हो जाता है, तो ये हो जाएगा a। इससे क्या पता चला कि अगर सिमिलर टर्म्स हैं और उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दो सेम इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √5 × √5 भी हमारा 5 हो जाएगा। इस रिलेशन को हम लोग अभी यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। 4√2 - 3√3, इसका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 2√2 + √3 के साथ। जब इसका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4√2 × 2√2, 4 2 जा 8 हो गया, इंटू √2 × √2, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो √2 × √2 जैसे √a × √a हो गया, तो √2 × √2 2 हो जाएगा हमारा, प्लस है तो प्लस 4√2 × √3, 4 1 जा 4, √2 × √3 हमारा √6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, √3 × √2, √3 × √2 कितना होगा, 3 2 जा 6, तो √6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इंटू √3 × √3, दोनों इरेशनल नंबर जो है वो सेम है, तो √3 × √3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 8 2 जा 16 प्लस, आप देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों इरेशनल नंबर मैच कर रहे हैं, तो 4√6 - 6√6 हमारा हो जाएगा -2√6, माइनस 3 3 जा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 16 - 9 7 प्लस माइनस -2√6। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी दो इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। आज का जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स। हम लोग कैसे दो इरेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे एक रिलेशन हम लोग देखे थे, जैसे कि √a × √b हमारा क्या होता है, √a हो जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब कर रहे थे तो मैंने इस रिलेशन को यूज किया था, और हम लोग जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी एक रिलेशन होगा कि अगर मान लीजिए √a है बाय √b है, तो इसको हम लोग होल √a/b लिख सकते हैं। और इसी को आप अगर रिवर्स करके देखेंगे तो अगर हमारा दो नंबर होल रूट में है तो उसको हम लोग डिफरेंट रूट में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और अगर हमारा दोनों सेम होगा तो a कैंसिल आउट होके वो हमारा 1 हो जाएगा, तो आप लोग ये जानते हैं। अब हम लोग इसी रिलेशन का यूज करेंगे जब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, जिससे कि और अच्छे समझ में हमें आएगा। पहला क्वेश्चन जो डिवाइड का मैंने लिया है वो है 16√6 बाय 4√2। हमें क्या करना है, 16√6 को 4√2 से डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16√6 बाय 4√2। जिस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई में देखे थे कि जो इंटीजर होता है इंटीजर के साथ होता है, तो 4 4 जा 16 ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 4√6√2, तो √a √b है तो इसको हम लोग होल √6/2 लिख सकते हैं।
2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। इसको आप डायरेक्ट भी 2 3 जा 6 कैंसिल आउट कर सकते थे, तो √3 हमारा डायरेक्ट आ जाता। तो मैंने यहाँ पे इस रिलेशन का यूज किया, इसलिए मैंने थोड़ा एक स्टेप आगे कर दिया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे 2 3 जा 6 कैंसिल आउट करके √3 लिख सकते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है 18√21 बाय 6√7। हमें क्या करना है, 18√21 को डिवाइड करना है 6√7 से, तो ये हो जाएगा 18√21 बाय 6√7। तो 6 3 जा 18 हो गया और ये 7 3 जा 21 हो गया हमारा, तो इसका आंसर हो गया 3√3। तो इस प्रकार से हम लोग इसी प्रोसेस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर को। उसके लिए इस रिलेशन का यूज करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया होगा, और जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर मैंने बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तीनों का यूज करते हुए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो आज के इस वीडियो का अंतिम पॉइंट होगा, सिंप्लीफाई, कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 6 - √6 इंटू 6 + √6। ये इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब भी हम लोग करते हैं उसमें कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 8 में a - b इंटू a + b जो है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है a² - b²। दूसरा आप पढ़े होंगे a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + 2ab + b² होता है। उसी प्रकार a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² - 2ab + b²। हम लोग इसी तीनों रिलेशन का यूज करेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये a इस दोनों टर्म में दोनों सेम आपको दिख रहा होगा, बट सिर्फ साइन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सेम है, बट साइन का डिफरेंस है। तो इसको अगर हम लोग a माने, इसको b माने, तो ये भी हमारा a b हो जाएगा। तो a - b इंटू a + b, कुछ नहीं है तो बीच में क्या है, इंटू है। तो इस रिलेशन में हमारा ये सेट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं a², इट मीन्स 6² - √6²। 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस √6 का स्क्वायर, इट मीन्स √6 इंटू √6। और मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया था कि √6 इंटू √6 हमारा √36 होगा, जिसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 6, 36 - 6 हमारा हो गया 30। उसी प्रकार दूसरा सिंप्लीफिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो है √5 - √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए a - b का होल स्क्वायर पे ये सेट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² मीन्स √5 का स्क्वायर -2 इंटू a मीन्स √5 इंटू b √3 हो जाएगा, प्लस b² मीन्स √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 5 हो जाएगा। √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं हमारा। तो दो सेम इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रैशनल हो जाता है। तो 5 हो गया -2 √5 इंटू √3, हम लोग अभी पढ़े √a इंटू √b जो होता है वो √ab हो जाता है। तो √15 हो जाएगा हमारा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 5 + 3 8 -2 √15। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिंप्लीफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो आप हमारे आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।